जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आइडेंटिफिकेशन एंड ऑथेंटिकेशन की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब होता है यूज़र आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है। और तमाम तर एम्प्लॉयज़ को तमाम तर जो लोग भी हमारे सिस्टम के ऊपर होते हैं उनके लिए हम यूज़र आईडी पासवर्ड, इवन ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर जब आप लॉग इन कर रहे होते हैं तो वो आपसे साइन इन मांगता है। अब चाहे वो आपके ईमेल से मांग रहा हो, आपके यूज़र आईडी पासवर्ड से मांग रहा हो, उसके बाद ही वो आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का एक्सेस देगा। फिर जब भी आप किसी भी ऐप के ऊपर पोर्टल पे जा रहे हैं, आप MIS सिस्टम को लॉग इन कर रहे हैं, तो जितनी भी आप मल्टीटास्किंग कर रहे हैं उन सारी ऐप से पहले भी आपसे ऑथेंटिकेशन ली जाती है। अब अगर हम बात करते हैं यहाँ पर एक क्वेश्चन जो है, दिस थिंग इज इम्पॉर्टेंट कि आपके पासवर्ड का सिंटेक्स क्या होता है। मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होते हैं जिसके अंदर पहला जो है वो अपर केस या कैपिटल वर्ड जिसको हम कहते हैं वो अपर केस कहा जाता है। एक वर्ड जो है उसके अंदर अपर केस का होना चाहिए, न्यूमेरिक होना चाहिए, स्पेशल कीज होनी चाहिए। तो दिस इज हाउ द सिंटेक्स फॉर सेटिंग पासवर्ड इज देयर। ठीक है जी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं, आपको अपने पासवर्ड को जो है वो अपडेट करना होता है मंथली बेसिस के ऊपर। ठीक है। और पासवर्ड इजी ना रखें, बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रॉन्ग रखना होता है। और आप ऐसा पासवर्ड रखें जो कि आप रिमेंबर कर सकें, क्योंकि अगर आपने किसी भी वक्त पासवर्ड अगर आपको याद नहीं है, इफ़ यू फॉरगेटिंग इट, तो आपको फिर जो एक हैसल लेना पड़ेगा, IT एडमिन के पास जाना पड़ेगा, एंड देन दे विल बी ब्लॉकिंग योर प्रीवियस थिंग एंड देन मेकिंग अ न्यू ID और रिवाइजिंग इट, वट एवर द एक्सेस या जिस किस्म का भी सिस्टम बना हुआ होता है उसके अंदर जो भी पॉसिबिलिटी है वो एडमिनिस्ट्रेटर आपको रीसेट करके देगा पासवर्ड। ठीक है जी। देन हमने एक और चीज़ देखी है, टोकन डिवाइस वन टाइम पासकोड। फॉर एग्जांपल आप लोग अब फ़ोन बैंकिंग जो है वो ऑपरेट कर रहे होते हैं, तो उसमें से आप कभी भी कोई अननोन ट्रांजैक्शन कर रहे होते हैं तो OTP क्रिएट होता है। वो आपके रजिस्टर्ड नंबर पे, रजिस्टर्ड ईमेल पे आता है टू ऑथेंटिकेट के यस यू आर द ओनली पर्सन हु इज मेकिंग दिस ट्रांजैक्शन। वंस यू वेरीफाई द OTP, दैट इज वन टाइम पासकोड, ओनली देन आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो फर्दर प्रोसीड होती है, अदरवाइज वो डिक्लाइन हो जाती है। ठीक है। देन वो दोबारा रीसेंड होता है, अनदर 60 सेकेंड्स के अंदर आपको उसको वेरीफाई करना होता है। ठीक है जी। देन मूविंग अहेड, आगे बढ़ते हैं। बायोमेट्रिक्स, बायोमेट्रिक्स का हम सब ने सुना है, और बायोमेट्रिक्स देने के लिए आपके पास आपके जो हैं वो फीचर्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पाम का जो है वो स्कैन, या आपके हैंड ज्योमेट्री के अंदर आपका हैंड इम्प्रेशन हो, फिंगरप्रिंट्स हो, फिंगरप्रिंट में भी आपका थंब है, आपका मिडिल फिंगर है, आपका फर्स्ट फिंगर है। सो दिस जो है वो इस तरीके से जो है वो आपका बायोमेट्रिक्स लिए जाते हैं। बायोमेट्रिक्स जो है वो आपके रेटिना का भी हो सकता है और होता है, यानी कि आपके आई बॉल के अंदर जो डार्क साइड होता है, जो डार्क कलर का जो सर्कल होता है, दैट वी कॉल रेटिना। देन IRIS, वो भी जो है वो सेंटर पार्ट ऑफ योर आई, दैट इज द कलर्ड पार्ट ऑफ द आई, इज ऑल्सो नोन एज IRIS। ठीक है जी। तो इस तरीके से इवन कुछ जगहों पर फेस आइडेंटिफिकेशन होती है, बायोमेट्रिक फेस रीड डिटेक्ट करता है और आइडेंटिफाई करता है। तो बायोमेट्रिक्स दे करके भी, इवन मैंने अपने प्ले स्टोर के ऊपर थंब इम्प्रेशन रखा हुआ है, मुझे कोई भी चीज़ डाउनलोड करनी होती है तो आई जस्ट गिव माई थंब इम्प्रेशन एंड दैट gives me an access to download, uninstall, install whatever apps I would like to use। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। वायरसेस। अच्छा जी, वायरस जो है वो बेसिकली एक इन्फेक्शन है। एक जैसे हम कहते हैं ना, आप डिजीज के लिए भी कि भाई वायरल इन्फेक्शन हो गया है, तो रिमेंबर इट एंड लिंक इट विद दैट, कि वो कोई ऐसा इन्फेक्शन है जो कि आपकी फाइल के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर अगर आ जाता है तो इट स्टार्ट्स इन्फेक्टिंग और ईटिंग अप द फाइल्स एंड क्रिएटिंग सम काइंड ऑफ अनवांटेड हार्मफुल एक्टिविटीज जो कि आपके कंप्यूटर अफोर्ड नहीं कर सकता है। दैट कैन बी इन फॉर्म ऑफ duplicating your files, or that can be in form of damaging the data, और कोई malicious kind of activities, unknown files खुद ब खुद शेयर हो रही हैं, आप जो है आपने कोई अटैचमेंट नहीं की वो अटैच हो रही है, क्योंकि वो ट्रेवल करेगा जहां जहां तक वो ट्रेवल कर सकता है। ठीक है ना। वायरस को कंट्रोल करने के लिए हम सारे कंप्यूटर्स के ऊपर एंटी वायरस जो है वो इंस्टॉल करते हैं। दूसरा, हम एक और चीज़ भी लोगों को ईमेल करते हैं कि आप कोई भी अटैचमेंट फ्रॉम
एनीवन अननोन जो है उसको ना खोलें, एनोनिमस अटैचमेंट्स को कोशिश करें कि आप अपने पीसी के ऊपर उनको विदाउट स्कैनिंग ना खोलें। ठीक है जी। जनरली वायरस अटैक्स फोर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर: एग्जीक्यूटेबल फाइल्स जो कि एक्जी फाइल्स होती हैं, ठीक है, डायरेक्टरी सिस्टम्स जहां पर आपकी लोकेशन है, बूट इज द सबसे खतरनाक क्योंकि आपका यहाँ पर वो आपके यानी जो कोडिंग है, कोडेड फाइल्स हैं, जो प्रोग्राम फाइल्स हैं, वो भी आपका जो है वो डिस्टर्ब कर सकता है। ठीक है। एंड देन डाटा फाइल, डाटा लॉस होना तो वो हमारे पास होता है, डाटा इज लीस्ट इफेक्टिव थिंग बिकॉज डाटा का बैकअप हमारे पास होता है मोस्ट ऑफ द टाइम डिफरेंट फोल्डर्स के अंदर या ईमेल के ऊपर या यूएसबी के अंदर या हार्ड ड्राइव के अंदर। सो इस तरीके से है। सो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल कि वायरस को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। देन हमारे पास टेक्निकल कंट्रोल्स के तरीके से है। देखिए अब हमको बेसिकली क्या करना है, द फॉलोइंग आर द हार्डवेयर टैक्टिक्स टू रिड्यूस द रिस्क ऑफ इन्फेक्शन। जैसे मैंने कहा कि इट्स एन इन्फेक्शन, ये इन्फेक्ट करता है। एक इट्स लाइक अ वॉर्म, इट्स लाइक एन इंसेक्ट विच इन्फेक्ट्स योर कंप्यूटर पीसीज एंड रिलेटेड एक्टिविटीज। ठीक है। तो आपको कोई भी यूएसबी एसडी कार्ड, कोई भी पोर्ट के थ्रू कोई भी डिवाइस इंसर्ट नहीं करनी है अपने पीसी के अंदर। इसीलिए आप देखते हैं कि अगर आप कभी ऑफिस के अंदर जाएं और आप बोलते हैं कि मुझे एक प्रिंट निकाल दो और आप अपनी यूएसबी लोगों को देते हैं, तो पीपल डोंट प्रेफर इंसर्टिंग इट इन देयर वर्क स्टेशन। ठीक है। फिर अगर हम बात करते हैं, आप बूट करें वायरस प्रोटेक्शन बिल्ट इन। फॉर एग्जाम्पल इफ आई शो यू हियर, मैं आपको मेरी स्क्रीन नजर आ रही होगी, दिस इज विंडोज सिक्योरिटी। तो जो भी मैं विंडोज यूज कर रही हूँ, आई थिंक आई हैव 10 एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। तो ये मेरा विंडोज डिफेंडर है, ठीक है, विच इज प्रोटेक्टिंग माई पीसी। मैं इससे जो है वो स्कैन कर रही होती हूँ, कभी वो मुझे इन्फेक्टेड फाइल्स वगैरह शो करता है और मैं फौरन उसको डिलीट करती हूँ या क्वारंटाइन के अंदर जा करके उसे रिपेयर करती हूँ। ठीक है जी। देन हमारे पास हार्डवेयर बेस्ड पासवर्ड्स होते हैं, रिमोट बूटिंग हो सकती है। यस, रिमोट बूटिंग हर पीसी के ऊपर मौजूद होती है, और बिकॉज आपका क्या है कि आपका बिल्ट इन हर पीसी के साथ आपके पास विंडोज जो है वो आपका ओरिजिनल आ रहा होता है, नॉट द पायरेटेड वन। तो आप उसको बूट फाइल में से जा करके दोबारा रन कर सकते हो। उसकी एक कोडिंग लाइन आती है, वो आपने उसको इंसर्ट करना होता है, एंड देन इट पिक्स द बूट, जहां से भी लोकेशन ड्राइव के अंदर सेव्ड है वो वहां से दोबारा फैक्ट्री वाला जो सेटिंग होती है वो हो जाती है। आप अपने फ़ोन पे भी करते हैं, जब आपका फ़ोन हैंग करने लगता है, आपको डाटा डिलीट करना होता है या कोई वायरस आ चुका होता है। आई डिड इट विथ माई फ़ोन एज वेल, तो वो उसके ऊपर एंड्रॉयड फ़ोन के ऊपर भी हो जाता है। ठीक है जी। हर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट के अंदर बूटेबल फाइल्स, प्रोग्रामेबल फाइल्स के अंदर से आप जा करके बूट कर सकते हैं, रीबूट कर सकते हैं, ऑप्शन हमारे पास होते हैं। ठीक है जी। मूविंग अहेड, देयर आर थ्री डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। ठीक है। एंटीवायरस का मतलब, एंटीवायरस इज सॉफ्टवेयर। ठीक है। इसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं, इसको हम बेसिकली क्या करते हैं, वायरस को अपने पीसी को इन्फेक्शन से बचाने के लिए वी हैव दिस सॉफ्टवेयर, जिस सॉफ्टवेयर को या ऐप को हम यूज करते हैं। अच्छा, जो अब तीन टाइप्स हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था स्कैन करना। आई विल शो यू फ्रॉम हियर इफ आई हैव एन एक्सेस हियर विथ माय, देखिए मेरे कुछ सिंक का इशू हो रहा है तो ये मुझे एरर दे रहा है। ये कौन एरर दे रहा है मुझे? विंडोज डिफेंडर। नाउ लेट मी जस्ट शो यू हियर। ऑलराइट। मैं मतलब मैं ये स्क्रीन नहीं आ रही होगी कि मैं एक टाइम पे एक स्क्रीन शेयर कर सकती हूँ। एक मिनट दे दीजिएगा, मैं यहाँ से आपको स्क्रीन स्टॉप शेयरिंग करके मैं दोबारा स्क्रीन शेयर करती हूँ, और मैं आपको थोड़ा सा शो करना चाह रही हूँ कि देखिए हम स्कैनिंग कैसे कर रहे होते हैं। देखिए यहाँ पर वायरस प्रोटेक्शन है, ठीक है। फिर हमारे पास यहाँ पर एक डिवाइस आती है, इफ़ आई गो हियर, ठीक है, एंड आई गो, तो मैं यहाँ से स्कैन कर सकती हूँ। इफ़ यू सी, स्कैन करके मेरी जितने भी फोल्डर हैं, अच्छा स्कैन के भी हमारे पास ऑप्शंस होते हैं। क्विक स्कैन करना है, फुल स्कैन करना है, फुल स्कैन टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम, या आपने कोई कस्टमाइज स्कैन करना है। फॉर एग्जांपल मैंने कोई यूएसबी इंसर्ट किए तो मैं उसको कस्टम स्कैन करूंगी। आई विल ओनली पिक द यूएसबी ताकि वो फौरन मेरा थोड़ा सा जल्दी हो जाए। अच्छा यहाँ पर देखिए फुल स्कैन के सामने लिखा हुआ है इट टेक्स लॉन्गर देन 1 आवर। सो दिस इज इवन टाइम कंज्यूमिंग। ठीक है। दिस इज जस्ट टू दिस आई जस्ट वांटेड टू शो यू कि स्कैन कैसे हो रहा होता है कंप्यूटर। लेट मी जस्ट स्टॉप शेयरिंग इट। मैं दूसरी बैक वापस जाऊं अपने कंटेंट पर। ठीक है जी। तो दिस इज व्हाट आई गेव यू एन आइडिया कि हाउ वी आर यूजिंग दिस वर्ड स्कैन। तो स्कैन का मतलब होता है कि साइबर सिक्योरिटी टूल होता है ताकि वो ये आइडेंटिफाई कर सके कि हमारे डिवाइस पे वायरस किधर है।
एंटीवायरस स्कैनर्स को हम यूज करते हैं, ये एक स्टैंड अलोन एप्लीकेशन होती है जो कि कॉम्प्रहेंसिव तरीके से हमारे वायरस को फाइंड आउट करती है, डिटेक्ट करती है. वी यूज दिस एंटीवायरस स्कैनर टू डिटेक्ट एंड रिमूव द वायरस फ्रॉम द पीसी. देर आर टू प्राइमरी टाइप्स ऑफ एंटीवायरस स्कैनर्स. एंटीवायरस, ठीक है. पहले स्कैनर एक टाइप है, स्कैनर एंटीवायरस के दो टाइप्स है, वायरस मास्क और सिग्नेचर. ये वायरस मास्क और सिग्नेचर स्कैन करता है फाइल्स को फ्रॉम द सिस्टम मेमोरी एंड न्यू एंड अननोन स्कैनर वायरसेस ऑन द बेसिस ऑफ वायरस मास्क और सिग्नेचर. ठीक है. नाउ आई वांट यू टू रीड दिस लाइन हियर. देखिए, वायरस अगर हमारे पास आ रहा है तो बेसिकली वो दो फॉर्म्स में आ रहा है. इस वायरस मास्क और सिग्नेचर के मतलब ये कि और दिस देर इट्स नॉट एन एंड, इट्स एन और. मींस वायरस मास्क एक अलग चीज है और सिग्नेचर एक अलग चीज है. वायरस सिग्नेचर जो है वो यूनिक बिट्स ऑफ कोड होता है जिसको कि हम, हमारा जो एंटीवायरस है वो उस कोड को, वो स्पेसिफिक मैलवेयर को, स्पेसिफिक इन्फेक्शन को, स्पेसिफिक वॉर्म को वो आइडेंटिफाई कर रहा है विद द स्ट्रिंग ऑफ कोड्स. ठीक है. एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कंपेयर्स, अब यहां पर अगर हम बात करते हैं सिग्नेचर की, ठीक है, तो ये सिग्नेचर जो है वो एक एंटीवायरस होता है जो कि कंपेयर करता है डेटाबेस की फाइल्स को विथ नोन सिग्नेचर्स ऑफ द वायरस. ठीक है. ये मैलवेयर है, ये एक वायरस का नाम है, डिटेक्ट मैलवेयर. मैलवेयर इज वायरस. ठीक है. सो डोंट गेट कंफ्यूज ऑफ दिस वर्ड मैलवेयर. मैलवेयर इज, वी आर टॉकिंग अबाउट वायरस. ठीक है. और वो मैच करता है आपके डेटाबेस से ओरिजिनल सिग्नेचर फाइल को, और वो ये देखता है कि फाइल के अंदर क्या चेंजेस हैं, जस्ट टू फाइंड कि कौन सा फोल्डर, कौन सी फाइल जो है वो इन्फेक्टेड है. ठीक है. सिग्नेचर का मतलब है वो कंपेयर करता है, मास्क का मतलब होता है वो कोडिंग को डिटेक्ट करता है, बिट्स ऑफ कोड को. फिर यहां पर अगर हम स्कैनर ही की दूसरी टाइप को अगर हम बात करते हैं तो वो है ह्यूरिस्टिक स्कैनर. ठीक है. स्कैनर के दो टाइप हैं, वन इज वायरस मास्क और सिग्नेचर, द अदर टाइप इज ह्यूरिस्टिक. ह्यूरिस्टिक इज अगेन डीलिंग विद द कोडिंग, और कोड को वो कंपेयर करके डिसाइड करता है कि डेटाबेस में और इस फाइल के अंदर क्या चेंजेस हैं, और कोडिंग को रीड करके वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि कौन सा पार्ट इन द कोड हैज बीन इन्फेक्टेड बाय द वायरस. ठीक है जी. ताकि हम उसको रिमूव कर सकें वहां से. देन द सेकेंड टाइप ऑफ वायरस इज एक्टिव मॉनिटर्स, जो कि आपके डॉस एंड रोम को, यानी किसी भी कंप्यूटर के बेसिक इनपुट एंड आउटपुट सिस्टम को, बायोस को चेक कर रहा होता है. ठीक है. अब यहां पर एक्टिव मॉनिटर्स कैन बी अनोइंग बिकॉज दे कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन अ यूजर रिक्वेस्ट एंड अ प्रोग्राम और वायरस रिक्वेस्ट. थोड़ा सा इसका ये एक मैल फंक्शन है कि ये नहीं समझ सकता कि यूजर की रिक्वेस्ट क्या है और वायरस कौन सा काम कर रहा है, कि वायरस तो फाइल ओपन नहीं कर रहा है या यूजर फाइल ओपन कर रहा है. तो ये बायोस एक्टिव मॉनिटर जो है ये आइडेंटिफाई नहीं कर सकता है द डिफरेंस बिटवीन द यूजर एंड द वायरस अटैक. ठीक है जी. थर्ड टाइप है इंटीग्रिटी चेकर्स. ये बाइनरी नंबर्स और नॉन वायरस फ्री प्रोग्राम्स की लिस्ट होती है डेटाबेस के अंदर. ठीक है. और ये हम कॉल करते हैं, एक द नंबर इज कॉल्ड अ साइक्लिक और रिडंडेंसी चेक और सीआरसी. ठीक है. ये बेसिकली सीआरसी इज द शॉर्ट फॉर्म ऑफ साइक्लिक रिडंडेंसी चेक. रिडंडेंसी का मतलब होता है रिपीटेशन और साइक्लिक का मतलब होता है ऑन इंटरवल्स इन कंटिन्यूएशन. दिस प्रोग्राम इज ऑल्सो called to execute check computes or CRC on program about the executed and compares the number of database. A match means no infection. Mismatch means infection. देखिए, मैच का मतलब है कि जो आपका डेटाबेस है वो एग्जैक्टली बूटेबल फाइल के साथ मैच कर गया है, तो इसका मतलब है कि देर इज नो इन्फेक्शन. बट जहां पर फाइल्स के अंदर चेंजेस होती हैं, इट देर इज अ मिसमैच. दिस मीन्स कि प्रोग्राम फाइल के अंदर कोई चेंजेस हो गई हैं और वो चेंजेस कोई भी यूजर नहीं कर सकता, तो दिस इज डेफिनेटली एन अटैक बाय द वायरस. ठीक है जी. नाउ वी हैव अनदर टर्म विच इज थोड़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. वायरस के ऊपर भी क्वेश्चन आता है और पिशिंग के ऊपर भी क्वेश्चन आता है. ठीक है जी. इट्स इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू. फिर अगर हम बात करते हैं पिशिंग,
फिशिंग इज द एक्ट ऑफ अटेम्प्टिंग टू एक्वायर इंफॉर्मेशन। आपके पास ईमेल्स आती हैं, मैसेजेस आते हैं दो तरीके से, जो हमारा ऐसा बंदा हम देखें, यू आर एक्चुअली ट्रीटेड एज अ विक्टिम, और जो प्रिडेटर होता है, या प्रिडेटर कह ले या कह लीजिए कि समवन हु द कल्प्रिट, इन इजी वर्ड्स व्हाट आई एम गोइंग टू यूज द वर्ड इजी एज इट पॉसिबल। तो जो कल्प्रिट होता है, जो कि आपको हार्म करना चाह रहा होता है किसी भी तरीके से, वो आपकी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन को हासिल करने की कोशिश करेगा बाय ईमेलिंग यू और बाय मैसेजिंग यू, ठीक है। और वो आपसे आपके कार्ड की डिटेल्स, आपका कार्ड नंबर, आपका कार्ड के ऊपर नाम, आपका सीवीसी कोड, ये डिटेल्स लेने की कोशिश करेगा। और अगर आपने उसको किसी भी तरीके से ईमेल या मैसेज के ऊपर इन चीज़ों का रिप्लाई दे दिया है, तो विद इन सेकेंड्स आपके क्रेडिट कार्ड के अंदर से ट्रांजैक्शंस होना शुरू हो जाएंगी, जिनके बारे में आपको कुछ भी नहीं पता होगा, ठीक है। सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल नॉट टू शेयर योर कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन विथ एनीवन, ठीक है। पैसिव अटैक मॉनिटर्स अनएनक्रिप्टेड ट्रैफिक एंड लुक्स फॉर क्लियर text passwords and sensitive information that can be used in other types of attacks। पैसिव का मतलब होता है ये एक्टिव नहीं है, ये टाइम लेके आपकी सारी चीजों को मॉनिटर करने के बाद, आपकी ट्रैफिक को मॉनिटर करने के बाद, आप कौन सी वेबसाइट्स को ज्यादा यूज करते हैं, आप कहाँ से ज्यादा शॉपिंग करते हैं, आपके बारे में पूरी इंक्वायरी करने के बाद सोच समझ के प्लानिंग के साथ ये अटैक होता है, ठीक है। इसके अंदर आपके ऑपरेशंस को इनेबल कर दिया जाता है फ्रॉम, like this is passive interception of network operations enable adversaries to see upcoming actions। अब मजे की बात है कि आप जो हैं वो आपको पता भी नहीं होता है, और आपकी आपकी चीजों को मॉनिटर किया जा रहा होता है, ठीक है ना, और आपकी सारा डाटा गैदर किया जा रहा होता है, और अचानक से आपके ऊपर अटैक हो जाता है। तो ये खतरनाक तो होता है, बट इस ये फौरन फौरन एक्टिव अटैक की तरह फौरन फौरन जो है ना, वो सामने नहीं आ जाता। इट टेक्स टाइम, एंड देन क्योंकि वो टाइम लगा रहा होता है, प्लान कर रहा होता है, आपकी ट्रैफिक को देख रहा होता है, आपको मॉनिटर कर रहा होता है, आपकी ट्रांजैक्शंस को मॉनिटर कर रहा होता है, ठीक है ना। सो दिस इज वेयर इट इज लिटिल मोर हार्मफुल एंड स्ट्रोंगर, ठीक है जी। Active attack. An active attack tries to bypass or break into secured system. This can be done through sleet virus, worms और ट्रोजन। ट्रोजन हॉर्सेस जो है वो एक अटैक वायरस का नाम है, जो कि बहुत खतरनाक होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। इसमें से आपकी मेलिशियस मतलब हार्मफुल एक्टिविटीज, या आपका जो प्रोग्राम कोडिंग होता है उसके अंदर चेंजेस आ जाते हैं, मॉडिफिकेशन आ जाती है इंफॉर्मेशन के अंदर। फॉर एग्जांपल मेरा पासवर्ड यूजर आईडी कोई चेंज हो जाएगा खुद ब खुद, बिकॉज वायरस का अटैक हो चुका है, और अब मैं अपनी इंफॉर्मेशन को एक्सेस नहीं कर सकूंगी, ठीक है ना। तो हमें अपने मीडिया को सैनिटाइज करना चाहिए, एंड वी आर वेरी वेल फेमिलियर विद दिस वर्ड ऑफ सैनिटाइजेशन आफ्टर द कोविड एरा, ठीक है ना। क्यों, क्या होता था, हमको अपने हैंड लोशंस यूज करने पड़ते थे, हमें मास्क वेयर करना पड़ता था, डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ता था। सैनिटाइजेशन मींस क्लीनलीनेस, ठीक है ना। तो हमको अपने मीडिया को सैनिटाइज करना है, क्लीन करना है फ्रॉम ऑल काइंड ऑफ वायरस, ठीक है। अब इसको साथ हम क्या कैसे कर सकते हैं, तो हमको जो भी हम ऐप यूज कर रहे हैं उस ऐप का डाटा हमें कहीं पर ओवरराइट करके रखना चाहिए, जहां से हम इन केस ऑफ वायरस अटैक बैकअप ले सकते हो, ठीक है। मैग्नेटिक डीगॉजिंग। अच्छा जी, डीगॉजिंग आपने देखा होगा, डी गॉज का मतलब होता है ना वो जो आपको कहीं पे चोट लग जाती तो वो आप जो पट्टी करते हैं, ठीक है ना। मैग्नेटिक डीगॉजिंग का जो मैं आपको वर्ड बताऊंगी, देखिए आप सब अपना कार्ड उठा के देखिएगा, डेबिट कार्ड हो के क्रेडिट कार्ड हो, उसके पीछे एक ब्लैक कलर की मैग्नेटिक लाइन है, ठीक है। उस मैग्नेटिक लाइन को आप जा करके स्वैप करते हैं पॉइंट ऑफ सेल के ऊपर अपने कार्ड को, और वो मैग्नेटिक लाइन जो है ना, वो आपका डाटा कैरी कर रही होती है। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम, अगर आप उस कार्ड का ख्याल ना रखें या आपका कार्ड पुराना हो जाएगा, तो वो मैग्नेटिक लाइन एट टाइम्स रीडेबल नहीं होती है, ठीक है। तो आपको अपने इस किस्म के कार्ड को जिसके ऊपर मैग्नेटिक लाइंस है उसको एक कवर के अंदर रखना चाहिए, ताकि वो कार्ड खराब ना हो। सीडी डेटा डिस्ट्रॉयर। अच्छा, अब तो देखिए सीडी या डेटा जो है ना, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए हमारे पास एक इक्विपमेंट होता था, ताकि वो सीडी अगर हम तोड़ते हैं तो उसका शीशा, उसके नोक कहीं किसी को लग सकता है।
तो वो एक डिस्ट्रॉयर होता था जिसके अंदर हम सीडी को रखते थे और वो बिल्कुल पाउडर के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता था, छोटे छोटे हिस्सों में कन्वर्ट होके उसको हम डिस्पोज कर देते थे। ठीक है। स्टोरेज मीडिया बाय सैनिटाइजिंग यूजिंग सेवरल मेथड्स एज फॉलोज। ये फिर वही वाली बात आ रही है, ऊपर जितने पॉइंट्स हैं वो रिपीट के अंदर आ रहे हैं। सो आई विल डिलीट दिस, मे बी दिस इज एन एरर फ्रॉम माई एंड इन कॉपी एंड पेस्टिंग। ठीक है जी, आगे बढ़ जाते हैं। अब इसके अंदर इज द सेम थिंग, ये रिपीट हो रहा है। एंड आई वुड लाइक टू एंड, क्योंकि मैंने यहाँ पर वायरस का सारी चीज कवरेज कर दी है, सो आई विल लाइक टू कीप दिस वीडियो लिटिल शॉर्ट टिल हियर। कि मैंने यहाँ पे वायरस बता दिया, मैंने आपको फिशिंग बता दिया, मैंने आपको पैसिव अटैक बता दिया, मैंने आपको एक्टिव अटैक बता दिया, मैंने आपको मीडिया सैनिटाइजेशन बता दिया, मैंने आपको टाइप्स ऑफ एंटीवायरसेस भी बता दिए। ठीक है जी, लेट्स कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।